अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो हम आज करेंगे क्लास 10 पंजाब बोर्ड क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 एंड पार्ट 6। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 5। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट सारा वही है जो हम पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। सो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने एक स्टेटमेंट डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना होता है। सो डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमने एक स्टेटमेंट लिख दी, मल्टीप्लाई x+4 एंड x ऑन बोथ साइड। इनको क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। x+4 और x हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। तो जब हमें इसको हर वैल्यू के साथ x+4 और x को हमने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। पहले x लिख लेते हैं, फिर x+4। डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई। देन x-5 के साथ x और x+4 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, और उसके बाद इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू जो कि 1 है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेना है x को और x+4 को। सो x+4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x से कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास x और x+3 बचा। यहाँ पे हमारे पास दो ब्रैकेट्स आगे x-5 और एक आ गया x+4। तो इस दो ब्रैकेट्स को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके बाद 1 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, x, और बाकी x+4 एज इट इज़। सो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस ब्रैकेट, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20। अच्छा, ये मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया, ये वही कॉन्सेप्ट है आपका दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका। सो x-5 और एक हमारे पास है x+4। सबसे पहले आपने फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू लिखनी है, दूसरा पूरा ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू विद साइन लेनी है आपने, -5 जो क्या है, और दूसरा पूरा ब्रैकेट। सो x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 4 से किया 4x, x को अब 5 को x से मल्टीप्लाई किया -5x प्लस माइनस माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया -20। सो ये हमारा है। और देखिए हमें करने से पता लग गया कि हमने इधर एक मिस्टेक कर दी है जो कि साइन की मिस्टेक की है। यहाँ पे क्या आता है, माइनस। सो आप बाय स्टेप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई किया x² और x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4x। देन अगेन x² प्लस 3x माइनस x² प्लस माइनस माइनस 4 में से 5 के तो आपके पास 1 बचा, बट आप साइन कौन से लिखते हो, जो कि बड़ी वैल्यू के साथ होते हैं, तो -x लिख देंगे। 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद -20, ओके, और x² प्लस 4x एज इट इज़, x² प्लस 3x अगेन एज इट इज़ आ गया, माइनस x², अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब -x², अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस है, और ब्रैकेट के बाहर भी क्या है, माइनस है, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा, +x आ जाएगा, और इधर भी +20। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, जिसकी वजह से ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ थी अब उनका साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा जब हमने ब्रैकेट ओपन की। तो इज इक्वल टू x² प्लस 4x। ओके, सो पॉजिटिव x² और नेगेटिव x² हमारे पास कैंसिल हो गए, और 3x प्लस x हमारे पास कितना हो गया, 4x प्लस 20। अब ये वाली वैल्यू हम इक्वल टू से पहले ले आएंगे, -x² प्लस -4x इज इक्वल टू 0। सो -4x प्लस 4x कैंसिल आउट हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं।
सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू और फिर हमारे पास हमारा कांस्टेंट आ गया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 0 के साथ जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और ये भी 0 ही बचता है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हुई, प्योर क्वाड्रेटिक। सो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, प्योर क्वाड्रेटिक। सो दिस इज आवर आंसर। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट इट। ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ उन्हीं क्वेश्चंस की तरह जो हम पहले कर चुके हैं। सो अब हमारे पास डिनोमिनेटर में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, x+2, x+3 और 12। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को ख़त्म करना होता है। तो डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई x+2 x+3 और 12 है डिनोमिनेटर में, तो 12 हम पहले लिख लेते हैं थोड़ा एक सीक्वेंस के लिए, ऑन बोथ साइड। सो आपने इन तीनों वैल्यूज़ के साथ इन तीनों वैल्यूज़ को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स मल्टीप्लाई x 12 x+2 x+3 को आपने x+1 डिवाइड बाई x+2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस का साइन जो हमारे पास क्वेश्चन में एज इट इज़ लिख लेना है, x+3 ये वैल्यू, फिर 12 से x+2 और x+3 के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइडेड इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12 टू 12 x+2 और x+3। अब यहाँ पे x+2 हमारे पास x+2 और x+2 कैंसिल हो जाएंगे, और ये काम हम करते क्यों हैं, ताकि हम डिनोमिनेटर्स को ख़त्म कर सकें। x+3 कैंसिल हो गए और यहाँ पे हमारे पास 12 और 12 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक वैल्यू बची वो है 12 और दो ब्रैकेट्स बची, एक है x+3 और एक है x+1। अब इनको मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लूँगी। अब यहाँ पे भी दरम्यान में हमारे पास है प्लस का साइन। अब यहाँ पे भी मेरे पास जो वैल्यू बची, जो वैल्यू है वो है 12। उसके बाद जो दो ब्रैकेट्स बची वो है एक x+2 और एक है दूसरी भी हमारे पास x+2 है, इसको भी मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 25 और अगेन टू ब्रैकेट्स हैं, एक है x+2 और एक है x+3, इसको भी मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लूँगी। उसके बाद क्या करना है हमने, एज इट इज़ वही काम, दो ब्रैकेट्स को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, दूसरा पूरा ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू विद साइन और दूसरा पूरा ब्रैकेट। अगेन इस टर्म के लिए भी ऐसे ही करेंगे, x लिखा x+2 +2 टू x+2। उसके बाद अगेन 25 के लिए भी यही कॉन्सेप्ट होगा, इक्वल टू के बाद की जो वैल्यू है 25 उसके लिए भी यही कॉन्सेप्ट होगा, x लिखा x+3 वाला ब्रैकेट उसी तरह, देन +2 और x+3 वाला ब्रैकेट एज इट इज़। उसके बाद 12 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे x को जब x से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर। x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, प्लस 12 एज इट इज़ ये वाला, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, इक्वल टू का साइन डालेंगे। उसके बाद है 25 एज इट इज़, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। उसके बाद हम लोगों ने 12 एज इट इज़ लिख दिया, अगेन x स्क्वायर एज इट इज़। अब x वाले कोफिशिएंट है तो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस x
के अंदर 3x के अंदर जब हमने x1 वैल्यू है जो प्लस की, तो हमारे पास क्या आ गया 4x प्लस 3 12 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2x 4x प्लस 4, फिर अगेन 25 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 5x प्लस 6 हमारे पास एज इट इज़। 12 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 12x स्क्वायर प्लस 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x के साथ। 12 को जब हमने 4x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 48x प्लस 12 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 36। फिर अगैन 12 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 12x स्क्वायर प्लस 12 को जब 4x से मल्टीप्लाई किया तो अगैन 48x, एंड जब 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया ओनली 4 से तो हमारे पास क्या बचा, क्या आया 48। उसके बाद 25 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 25x स्क्वायर प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 125, और साथ हमारे पास कोफिशिएंट है x, प्लस 25 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 150। ये फॉर्म बनी थी हमारे क्वेश्चन की। सो इसको सॉल्व आउट करते हैं। अब हम लोगों ने कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर की टर्म है और एक्स स्क्वायर की टर्म है उनको आपस में हमने क्या करने हैं, अब हमने एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की टर्म को आपस में प्लस कर लेना है। 12x स्क्वायर और 12x स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 24x स्क्वायर। 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर हमारे पास 24x स्क्वायर हो गया। अब 48x और 48x हमारे पास कितना हो जाएगा 96x प्लस 36 एंड प्लस 48 हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस 84 इक्वल टू, अगेन जो इक्वल टू के बाद की वैल्यू है वो हमने एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद अब वैल्यूज़ हम लोगों ने एक्सचेंज करनी है। 24x स्क्वायर इक्वल टू के बाद जो 24x स्क्वायर 25x स्क्वायर था वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 25x स्क्वायर प्लस 96x, अब 125 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 125x प्लस 84 प्लस 150 इधर आके माइनस 150 होगा, और इसके बाद हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। अब 24 माइनस 25 छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो ऑब्वियसली हमारे पास माइनस का साइन आएगा विद वैल्यू। तो वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, 1 तो लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसका कोफिशिएंट जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर जो कि हमने लिख दिया प्लस 96 माइनस 125, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 29x, और प्लस 84 माइनस 150 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 66 इज इक्वल टू 0। अगेन माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x, जब बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन हमारे पास क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो अगेन ये माइनस जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्म बनी है और ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया, और आंसर हमारा कौन से फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट हो गया है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस अच्छी लगती होंगी और आप काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते होंगे। सो अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच ऑल वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।